तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं क्रूज़ मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। जानते हैं कि ये दोनों मिसाइल क्या होती हैं और किस काम में ये आती हैं। तो पहले बात करते हैं हम बैलिस्टिक मिसाइल की। तो ये जो मिसाइल है वो प्रोजेक्टाइल की तरह लॉन्च की जाती है, और इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप बॉल को फेंकते हैं ऊपर, तो आपको ताकत सिर्फ ऊपर तक ले जाने, उसको ऊपर फेंकने के लिए लगानी है, नीचे वो अपने आप आती है ग्रेविटी के कारण। तो यही चीज़ जो है बैलिस्टिक मिसाइल में यूज़ होती है। तो इसको ऊपर फेंका जाता है, और इसके कुछ पार्ट्स जो काम के नहीं हैं वो धीरे धीरे अलग होते रहते हैं, गिरते रहते हैं नीचे, और अल्टीमेटली एंड में जो है वो वारहेड बचता है। और वो वारहेड जो है ग्रेविटी के कारण नीचे जाता है और एक्सप्लोड हो जाता है जहाँ उसको होना होता है। तो इसको जो है एटमॉस्फेयर की लेयर्स में जो है लॉन्च किया जाता है, जिस पे धीरे धीरे सारे पार्ट्स जो है अलग होते हैं, और एंड में वॉरहेड जो है ग्रेविटी से नीचे गिरता है। तो इसको आप समझ सकते हैं एक सैटेलाइट की तरह। तो जैसे सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है एक रॉकेट के थ्रू, रॉकेट होता है, रॉकेट में जो है सैटेलाइट रख दी जाती है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि रॉकेट जो है वो अलग हो जाता है, और आखिरी में सैटेलाइट बचती है जो कि ऊपर रुक जाती है। अब यहाँ क्या होता है कि इतना ऊपर तो नहीं जाता, पर ये थोड़ा एटमॉस्फेयर के लोअर लेवल्स पे जाता है, इसके पार्ट्स अलग हो जाते हैं नीचे। जब वारहेड सिर्फ बचता है तो वो नीचे गिर जाता है एक्सप्लोड करने के लिए। तो अब क्रूज़ मिसाइल पर आ जाते हैं कि क्रूज़ मिसाइल जो है वो आप समझ सकते हैं कि जैसे कोई प्लेन है जिसमें पायलट नहीं है, और उसमें एक्सप्लोजिव भरे हुए हैं, और वो जाके किसी जगह टकरा जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है क्रूज़ मिसाइल का। इसमें जो है ऑन बोर्ड, यानी कि मिसाइल के अंदर ही इंटीग्रेटेड जो है गाइडेंस सिस्टम लगा रहता है, जो गाइड करता है मिसाइल को अपने टारगेट की तरफ। तो ये आप जो है क्रूज़ मिसाइल देख रहे हैं, आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ये प्लेन से जो है काफ़ी मिलती जुलती है। अब कुछ इनके डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। तो क्रूज़ मिसाइल जो है उसको जो है ना पूरी जर्नी के दौरान पावर करना पड़ता है, उसकी मोटर जो है वो पूरी जर्नी के दौरान चालू रहती है, और जब वो अपने टारगेट के करीब हो जाती है तो उसकी स्पीड जो है मैक्सिमम होती है। बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो सिर्फ उसको बूस्ट स्टेज तक ही पावर करना पड़ता है, जब तक उसको आप ऊपर ले जा रहे हैं, और नीचे वो जो है अनपावर्ड होके गिरती है। क्रूज़ मिसाइल का जो मूवमेंट होता है वो काफ़ी मनूवर होता है, वो क्रूज़ करती है एक तरह से। वहीं बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो रॉकेट की तरह सीधी जाती है, और उसके बाद अनपावर्ड तरीके से जो है टारगेट पर गिरती है। बैलिस्टिक मिसाइल जो है टर्मिनल स्टेज में काफ़ी फास्ट हो जाती है, 5 to 10 मैक की स्पीड से जो चलती है। इसके कारण जो है उसको इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है, इंटरसेप्टर को गाइड करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। वहीं क्रूज़ मिसाइल जो है वो लो स्पीड पे चलती है, और उसकी स्पीड जो है वो तब बढ़ती है जब वो अपने टारगेट के करीब आती है। तो सबसे तेज़ जो अब तक की ऑपरेशनल मिसाइल है वो हमारे पास है, जो कि मैक 3 की स्पीड से चलती है, और ये इस समय वर्ल्ड की सबसे बेस्ट क्रूज़ मिसाइल है जो सिर्फ हमारे पास है और रशिया के पास है। दूसरा डिफरेंस जो आता है वो ये है कि क्रूज़ मिसाइल जो है लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई करती है। इसका फ़ायदा ये है कि वो रेडार की पकड़ में आसानी से नहीं आती है। वहीं बैलिस्टिक मिसाइल जो है काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पर ट्रैवल करती है, जिससे जो है ये रेडार की पकड़ में ज़्यादा आ जाती है, ज़्यादा डिटेक्टेबल हो जाती है। दूसरा डिफरेंस ये हो जाता है कि क्रूज़ मिसाइल जो है काफ़ी प्रिसाइज होती है, अपने टारगेट को काफ़ी एक्यूरेटली वो हिट कर सकती है। ये जो है बहुत ही छोटी सी रेंज में जो है हिट कर सकती है, इसलिए जो है इसको आप एंटी शिप मिसाइल की तरह, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आप शिप की बात करें तो शिप जो है साइज़ छोटा होता है, कहीं दूर 300-400 किलोमीटर वो शिप जो है वो चल रही है और साथ में मूव भी कर रही है। तो इस तरह के टारगेट्स को हिट करने के लिए आपको बहुत अच्छी एक्यूरेसी चाहिए, बहुत अच्छा प्रिसीशन चाहिए, और ये मिलता है आपको क्रूज़ मिसाइल से। तो ब्रह्मोस जो है इस समय की जो है वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल है। इसका प्रिसीशन जो है 10 मीटर का है, यानी जो टारगेट है उसको लगभग 10 मीटर के आगे पीछे में जो है इसको हिट कर लेती है। बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो ये ग्रेविटी के फोर्स से नीचे गिरती है, तो ये उतनी प्रिसाइज नहीं होती, पर क्योंकि ये बहुत बड़ा लार्जर वॉरहेड लेके जाती है, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह,
तो ये चीज़ मायने भी नहीं रखती, क्योंकि ये बड़ा डैमेज करने के लिए बनाई जाती है। और दूसरा एक और डिफरेंस की बात करें तो वो है इसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल जो है, जिस वो फीचर जो है बैलिस्टिक मिसाइल में होता है। इसमें क्या होता है कि एक ही मिसाइल कई वॉरहेड को लेके जाती है और अलग अलग जगह वो गिराती है। तो यहाँ एक अग्नि 5 मिसाइल का आप मॉडल देख रहे हैं जिसमें बहुत सारे वॉरहेड्स रखे हुए हैं। तो डिफरेंस बस यही आ जाता है कि जो कोन होती है, जो नोज़ होती है उसमें जिसमें MIRV है उसमें बहुत सारी कई वॉरहेड्स होते हैं, बाकी जो नॉन MIRV वाली है उसमें सिंगल वॉरहेड होता है। तो कई MIRV की खास बात यह है कि आप एक ही मिसाइल से कई जगह अटैक कर सकते हैं। तो ये आपको एक मिसाइल का अंदर का पार्ट दिख रहा है जिसमें मल्टीपल वॉरहेड्स रखे हुए हैं, तो ये आपको दिख रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं क्रूज़ मिसाइल में अभी नहीं हैं। तो हम इंडिया की बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो हमारे पास जो है पृथ्वी और अग्नि सीरीज़ की बैलिस्टिक मिसाइल हैं। पृथ्वी की रेंज जो है वो 350 किलोमीटर है, वहीं अग्नि की रेंज जो है 5,500 किलोमीटर तक है। तो ये जो है भारत की जो है प्रमुख बैलिस्टिक मिसाइल हैं। क्रूज़ मिसाइल की बात करें तो हमारी ब्रह्मोस है, जिसकी सुपरसोनिक स्पीड से जो हिट करती है 290 किलोमीटर इसकी रेंज है। और हमारे पास निर्भय मिसाइल है जो कि सबसोनिक स्पीड पर चलती है, इसकी रेंज जो है 1000 किलोमीटर है। शौर्य मिसाइल है जो कि हाइपरसोनिक स्पीड से काम करती है, इसकी जो रेंज है 750 से 1900 किलोमीटर तक है। पर इनमें से जो अभी की बात करें तो ब्रह्मोस ही ऑपरेशनल है। निर्भय और शौर्य जो है अभी डेवलपमेंट फेज में है, अभी आर्म फोर्सेस में इंडेक्ट नहीं की गई है। तो सबसे बेस्ट मिसाइल जो है इस समय वर्ल्ड की भी और हमारी भी वो है ब्रह्मोस। बहुत ही सबसे फास्ट इसकी स्पीड है, काफ़ी पावरफुल है और प्रिसीशन जो है इसका बहुत ही शानदार है। तो ये हुई हमारी क्रूज़ मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल का डिफरेंस। तो क्रूज़ मिसाइल जो है काफ़ी प्रिसाइज होती हैं, छोटे टारगेट्स को, मूवेबल टारगेट्स को हिट करने के लिए यूज़ होती हैं। वहीं बैलिस्टिक मिसाइल जो है बड़ा डैमेज करना, बड़े टारगेट्स को हिट करना, उसके लिए यूज़ होती है। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी डिस्कशन करना चाहें आप कमेंट कर सकते हैं, और इस तरह के और वीडियोज़ के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।